जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं ऐसी एक अद्भुत साधना लाया हूं। आपको बहुत सुन के अजीब लगेगा, लेकिन अजीब नहीं लगना चाहिए। जो कोई अगर व्यक्ति 10 साल पहले या 50 साल पहले जिसने शरीर छोड़ा और वो जिंद बन गया, उसकी साधना जब कर सकते हो, तो जिन्होंने 350 बरस पुराने और जो हजारों लाखों जिंदों पर भारी, उनकी साधना क्यों नहीं कर सकते। ये साधना है। आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कभी कभार नंबर 12 से पहले और कभी 2 बजे के बाद भी खुल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है और आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण बहुत विशेष खबरें भी आप तक पहुंचाता हूं और पहुंचाता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना है वीर शिवाजी की साधना। छत्रपति वीर शिवाजी, और वीर शिवाजी साधारण शिवाजी नहीं थे, भगवान राम के अंशा अवतार थे शिवाजी। जब भगवान के अवतार थे तो इनकी साधना क्यों नहीं की जा सकती है। और आपको बता दें, शिवाजी की जो साधना करेगा, शिवाजी जिंदों से भी ज़्यादा उसका कार्य करते हैं और सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं शिवाजी महाराज, और सभी कार्य करते हैं। शिवाजी की आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है और वीर शिवाजी की पूजा होनी चाहिए। और वीर शिवाजी पूज्य एक अवतारिक पुरुष हैं, भगवान राम के अंशा अवतार हैं। इसलिए वीर शिवाजी की आज मैं साधना आपको बताने जा रहा हूं, जिनका जीवन परिचय आप लोगों से छुपाया गया। और जो ऐसे वीर शिवाजी जो जिनके पीठ पे किसी ने खंजर मारा और उन्होंने उनका पेट फाड़ दिया था, जिसका नाम था अफजल खान। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीर शिवाजी की साधना करने से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके संपन्न ना हो जाए, और विजय तो हर प्रकार से दिलाते ही हैं वीर शिवाजी। वीर शिवाजी की साधना करने के बाद में, आपको सिद्धि करने के बाद में वीर शिवाजी की, आपको फिर कभी पराजय नहीं देखनी पड़ेगी। जीवन में पराजय आपके जीवन में लुप्त हो जाएगी आपके लिए, वीर शिवाजी को सिद्ध करने के बाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीर शिवाजी राज्य लक्ष्मी भी प्राप्त कराते हैं और विजय भी प्राप्त कराते हैं, आरोग्यता भी प्राप्त कराते हैं और ऐशो आराम, यश, मान, प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराते हैं वीर शिवाजी। वीर शिवाजी की साधना करें और लाभ उठाएं। और मैं विधिवत बता रहा हूं ये कैसे। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र में जहां जहां शिवाजी के चरण पड़े, पवित्र पावन चरण जहां शिवाजी के पड़े, या जहां शिवाजी का किला, या जहां शिवाजी का रहना बसना रहा, वहां पर अगर ये साधना करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो भारत में कहीं भी कर सकते हो वीर शिवाजी की साधना। चर्चों मजारों से तो लाखों गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा वीर शिवाजी की साधना से। चंगाई के नाम पर जाते हो, वहाँ नंगाई होती है। जहाँ चंगाई के नाम पर जाते हो ना, हालेलुया वाले में, वहाँ चंगाई नहीं, वहाँ नंगाई होती है, आपको बता दूँ।
और जो जाते हैं वो तो नंगे होते ही हैं, और जिनको बुलाया जाता वो भी नंगे हो जाते हैं, जो अभी अहिल्यानगर में हुआ है 65 साल की ईसाई ने बताया था ना उस दिन में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वीर शिवाजी की साधना करो, नंगाई नहीं मिलेगी आपको, नंगा नहीं होना पड़ेगा। आपके राज सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपका सिर का मुकुट बन जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीर शिवाजी की साधना कैसे करें आपको बता रहा हूँ। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। और साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है, साधना के बाद भी शाकाहारी रहना पड़ता है। वीर शिवाजी का पूरा जीवन परिचय अगर आप पढ़ोगे तो आप स्वयं भी समझ जाओगे कि ये अवतारिक थे। वीर शिवाजी अगर कहीं प्रकट भी हो जाते थे, उनमें ऐसी क्षमता थी, ऐसी शक्तियां थी, प्रकट हो जाते तो उनको दरवाजे से जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रिय भाई बहनों, वीर शिवाजी की महिमा को छुपाया गया क्योंकि सनातनी शौर्य, सनातनी महापुरुषों की गाथा, शौर्य गाथा छुपाई गई। वीर शिवाजी जब जन्म हुआ मुगलिया शासन में भारत था, और वीर शिवाजी अगर ना होते तो आज कोई हिंदू नहीं होता। हम भी 5 वक्त कहीं चिल्लाते होते और आप भी चिल्लाते होते। कोई हिंदू नहीं होता अगर वीर शिवाजी उस समय ना आए होते तो। वीर शिवाजी को लाने वाली सर्वप्रथम उनकी माता और तमाम उस समय के संत महात्मा भगवान को पुकार कर रहे थे। और जब भगवान की पुकार कोई करता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। भगवान राम ने अपना अंशा अवतार वीर शिवाजी के रूप में भेज दिया था। और उन वीर शिवाजी की साधना करें आप। देखिए, रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से जाप 1.25 लाख करना पड़ता है। और आसन इसमें लाल रहेगा, एकदम लाल आसन। वैसे तो देखिए, बागंबर हो या मृग चरम हो तो अति उत्तम, नहीं तो फिर लाल आसन, प्योर ऊन का आसन लाल। दिशा उत्तर या पूरब या फिर दक्षिण, कोई भी दिशा चुने आप। साधना रात्रिकालीन करें चाहे दिन में करें, आपकी मर्जी, लेकिन एक ही रखें टाइम, या दिन या रात का। जाप करें, जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, और तर्पण का 10 ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराएं जो शुद्ध शाकाहारी और पूजा पाठी हों, या फिर ऐसे साधुओं को भोजन कराएं जो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व दोनों उनके अंदर समावेश हो, यानी वीर ब्राह्मण हों जो, या फिर वीर ब्राह्मण ना मिले तो ऐसे क्षत्रिय हों जो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों, पूजा पाठी हों, उनको ही भोजन करा दें। या फिर ब्राह्मणों के पुत्रों को या क्षत्रियों के पुत्रों को या फिर किसी भी जाति वर्ग के पुत्रों को आप भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों और वीर पुरुष हों, डरपोक नहीं हों। और वीर शिवाजी की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होंगे। और ये पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, किसी में हिम्मत नहीं थी ये साधना देने की, क्योंकि लोगों को टीआरपी चाहिए, लोगों को अपने व्यूज चाहिए। लेकिन मैं व्यूज और टीआरपी का लालच नहीं करता, मैं सत्य साधनाएं देता हूं और आगे भी दूंगा। और वीर शिवाजी की कृपा से आप सारे कार्य सफल कर सकते हैं। वीर शिवाजी का साबर मंत्र भी है मेरे पास, और यानी लौकिक मंत्र भी है जिसको वैदिक कहना चाहिए, लेकिन हालांकि वेद तो सतयुग से, वीर शिवाजी आप कहेंगे कि अभी 350 वर्ष पहले हुए हैं, तो वैदिक मंत्र उसको कहा जाता है जो संस्कृत में होता है। तो वीर शिवाजी का संस्कृत में भी मंत्र है मेरे पास, और वैदिक कहना चाहिए उसको, और साबर मंत्र भी है वीर शिवाजी का। और वीर शिवाजी की साधना करके आप सब कुछ संसार में प्राप्त कर सकते हो और सनातन का झंडा पूरे विश्व में लहरा सकते हो। वीर शिवाजी की साधना करिए, दीक्षा लेके करिए, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। और दूसरी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 24 फरवरी 2024 का आपको शाम के 8 बजे वाला बिंदास बोल सुदर्शन चैनल पर जरूर आपको खोज के देख लेना चाहिए। अगर नहीं देखते हो तो मैं तो यही मानूंगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यही कहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन को समझिए और ऐसे महापुरुषों की, ऐसे महावीरों की साधना करिए। उनकी आत्माएं आज भी फल देती हैं। और जिंदों के चक्कर में पड़े रहते हो, वीर शिवाजी तो हजारों जिंदों को हरा सकते हैं भैया। वीर शिवाजी में बहुत ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य है
ये सनातन के लोगों का, जो कि ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महावीरों का चरित्र और उनकी साधनाएं छुपाई गईं और जिंदों में परियों में फंसा दिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना और सारे मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं वीर शिवाजी। वीर शिवाजी की जयंती से अगर आप प्रारंभ करें साधना तो बहुत उत्तम है। होली, दीपावली, नवरात्रि, ग्रहण या अन्य कोई पर्व में भी आप प्रारंभ कर सकते हैं और दीक्षा लेके करें। बिना दीक्षा के तो साधना सफल होती नहीं है। और इसमें गुरु पूजन होगा, गणेश पूजन होगा और देखिए माता का पूजन होगा, माता रानी का, तुलजा भवानी का, और भगवान राम का भी पूजन होगा। और वीर शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास महाराज, उनका भी पूजन होगा और फिर वीर शिवाजी का पूजन होगा और फिर जाप होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ। भाई बहन कोई भी कर सकता है इस साधना को। और अगर कोई माता बहन चाहती है कि जिसके पुत्र नहीं है, संतान ही नहीं हो रही है, अब वो चाहती है कि वीर शिवाजी जैसा संतान मुझे मिले, तो वीर शिवाजी की दीक्षा लेके और करे साधना दोनों लोग, पति पत्नी, और फिर देखें कमाल, वीर शिवाजी जैसी आत्मा आपके घर में जन्म लेगी। ये भी सत्य है। अगर आपको डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि संतान नहीं होगी, तब आप वीर शिवाजी की साधना करके और आजमा के देखिएगा। आपको मैं क्या बताऊं, वीर शिवाजी की महिमा अपार है। अगर मैं वर्णन करने लग जाऊं तो पूरी जिंदगी मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उनकी महिमा को वर्णन कर सकूं, जितनी महिमा वीर शिवाजी की है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा जो कि छुपाया गया सनातनियों लोगों से। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जानिए वीर शिवाजी को और मानिए और साधना करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।